वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सको, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पेन ना करें, और स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे चीज़ें आपको वन बाय वन क्लियर हो, हर स्टेप क्लियर हो। इसके रिगार्डिंग इस प्लेटफॉर्म पे हमने थोड़ा सा वर्कआउट करा है आपके लिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी लेक्चर देख रहे हैं, अदर यूनिवर्सिटी के या हायर मैथमेटिक्स के एस्पिरेंट अदर स्टूडेंट देख रहे हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बस बेनिफिट इतना है कि जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं, उससे उनको चीज़ें वन बाय वन उनके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ठीक है, ये बेनिफिट है उनका। अदर स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट हर किसी के लिए यूजफुल है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला, क्लैरिटी मस्ट है मेरे लिए, मतलब कि आपको वन बाय वन स्टेप्स क्लियर होने चाहिए, मेरा टारगेट है। तो अलजेब्रा अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में हम लोगों ने अलजेब्रा का पेपर पिक करा है, और यहाँ पे अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और आप चैनल से भी विजिट कर सकते हैं। तो बेसिक्स का एक फ़ोल्डर हमने वहाँ पे रखा, जहाँ पे सेट, रिलेशन, फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ये सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस, कॉन्सेप्ट्स जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए एक रीडर को चाहिए, वो वहाँ पे हमने प्रोवाइड करा है आपके लिए। और जो दूसरी सीरीज हम लोगों की आई थी वो ऑटोमॉर्फिज्म की आई है। ऑटोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट 1856 में विलियम रॉबर हैमिल्टन ने ऑब्जर्व करा था। और ऑटोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट में क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, और उस पर भी ढेर सारी प्रॉब्लम वहाँ पे डिस्कस करी। नेक्स्ट सीरीज हम लोगों की आई कॉन्जुगेसी की, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के नाम से। और कॉन्जुगेसी की सीरीज में हमने कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, बल्कि एक लाग्रांज थ्योरम, जो कि लाग्रांज एक मैथमेटिशियन थे, और अलजेब्रा की फाइनाइट ग्रुप थ्योरी में माइलस्टोन है आपका ये लाग्रांज थ्योरम, जो आपको बताती है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। क्लास इक्वेशन की बात करी, ढेर सारी हमने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और फैक्ट्स को चेक करा, थ्योरम्स को प्रूफ करा, और उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने की कोशिश करी, सॉल्व करा। और प्रेजेंट सीरीज जो अपनी चल रही है अभी, प्रेजेंट सीरीज जो अपनी चल रही है वो साइलो थ्योरी के नाम से चल रही है। साइलो भी एक मैथमेटिशियन थे, और इन्होंने लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट इन्वेस्टिगेट करते करते अपनी 3 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स दी थी, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। पहली थ्योरम डिस्कस हो गई, उसका प्रूफ हम लोगों ने पीएमआई से कर लिया। और जस्ट प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूँ, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था, साइलो की जो सेकंड थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट हम लोगों ने बखूबी अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझा था कि स्टेटमेंट क्या है। अभी आज हम प्रोसीड करेंगे इसके प्रूफ को। तो साइलो की सेकंड थ्योरम का प्रूफ आज हम लोग करने वाले हैं। एक बार जो फर्स्ट टाइम यही वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं साइलो की सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ रिपीट कर दूंगा जल्दी से, लेकिन अच्छे से क्लियर आपको देखना है तो कल वाले लेक्चर को विजिट करेंगे। तो साइलो की सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। साइलो की सेकंड थ्योरम आपसे कहती है कि अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और वो फाइनाइट ग्रुप है, जी अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी आपके पास अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है, तो उसको अगर कोई प्राइम डिवाइड कर रहा है, फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को अगर कोई प्राइम पी डिवाइड कर रहा है, तो साइलो की पहली थ्योरम के अकॉर्डिंग देयर मस्ट एग्जिस्ट साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे। साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट, अभी अगर आपको साइलो पी सब ग्रुप नहीं क्लियर है, इसकी डेफिनेशन नहीं क्लियर है, तो आप साइलो थ्योरी की सीरीज इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर हैं स्टार्टिंग वाले उनको विजिट करिए। वहाँ पे मैंने बताया साइलो पी सब ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम जो है साइलो की, उन्होंने आपसे बोला था कि अगर किसी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम पी डिवाइड कर जाए, तो उस पी ऑर्डर के आपके सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर जाते हैं, और उनको उन्होंने नाम दिया था साइलो पी सब ग्रुप। ठीक है, तो साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, पक्की बात है। लेकिन साइलो की सेकंड थ्योरम जो है, जिसका प्रूफ हम आज करने वाले हैं, वो आपसे ये नहीं कहती है, वो कहती है कि फर्स्ट थ्योरम में आपको ये तो बता ही दिया गया कि साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। अभी वो काउंटिंग में कितने होंगे, एक साइलो पी सब ग्रुप, दो साइलो पी सब ग्रुप, तीन, ऐसे कितने एग्जिस्ट करेंगे, वो जितने भी एग्जिस्ट करेंगे वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। स्टेटमेंट को समझिएगा, साइलो ने आपसे बोला अपनी सेकंड थ्योरम में कि जो साइलो पी सब ग्रुप्स आप एग्जिस्ट कराओगे किसी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग, वो सब आपस में कॉन्जुगेट होंगे। क्या होंगे? कॉन्जुगेट होंगे। और कॉन्जुगेसी मैंने आपको सिखाई है एलिमेंट्स के रिगार्डिंग, कि अगर कोई भी दो एलिमेंट ग्रुप जी को बिलोंग कर रहे हैं और उनको ऐसे लिखा जा सके, ए इक्वल्स टू सी इनवर्स बी सी, जहाँ पे इनके बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है आपका, क्योंकि ग्रुप आप मल्टीप्लिकेटिव मानोगे अगर बोला नहीं गया है। ठीक, तो और जहाँ पे सी कोई आपका एलिमेंट जो है वो भी ग्रुप को ही बिलोंग करे, यानी कि ए को आप सी इनवर्स बी सी लिख पाते हो, तो आप क्या कहोगे,
ए बी के कॉन्जुगेट है, या ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ए एलिमेंट बी के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेसी की एक अपनी एक सीरीज है आई थी हम लोगों की, जिसमें हमने कॉन्जुगेसी अच्छे से डिस्कस करा है, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अभी हमें प्रूफ ये करना है कि जो नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स है किसी ग्रुप के करस्पॉन्डिंग, जो नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स है वो या तो मॉडुलो पी सिस्टम में वन रिमाइंडर देगा, या फिर हम ये प्रूफ कर दें, या तो हम ये प्रूफ कर दें कि अगर एन पी है नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स, तो वो वन के इक्विवेलेंट है मॉडुलो पी सिस्टम में। ये मैंने आपको मॉडुलो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा है अच्छे से जस्ट प्रीवियस लेक्चर में। या तो हम ये प्रूफ कर दें कि जो नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप है वो वन के इक्विवेलेंट है मॉडुलो पी सिस्टम में, या तो हम ये प्रूफ कर दें, या तो सेकेंडली इक्विवेलेंटली हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो जो सारे साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, ये आपका ग्रुप जी है और इसके पास मान लीजिए ये साइलो पी सब ग्रुप 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये सब ग्रुप्स आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ये हम प्रूफ कर दें, तो जरा प्रोसीड करते हैं प्रूफ हम। लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट, अपने पास अभी फॉर्मेलिटीज जो हैं साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कराने के लिए फॉर्मेलिटीज जो हैं फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, उसको यहाँ पे हम पहले लिखेंगे। तो लेट जी बी अ ग्रुप सच दैट, मान लीजिए आपके पास कोई ग्रुप है और उसके ऑर्डर को कोई प्राइम पी अपनी पावर एन से डिवाइड कर रहा है। वो आप बोलते नहीं है, आप क्या बोलते हैं, साइलो की पहली थ्योरम की स्टेटमेंट ये था ना कि अगर आपके ग्रुप को ऑर्डर को कोई प्राइम पी अपनी पावर एन ऐसे डिवाइड करे और वही प्राइम अपनी पावर एक अगर इंक्रीज कर दो n+1 तो डिवाइड ना करे ग्रुप के ऑर्डर को, तो साइलो की पहली थ्योरम ने आपको सब सजेस्ट करा था कि p रेज़ टू द पावर n ऑर्डर का साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। ये बातें फर्स्ट थ्योरम ने आपको बताई थी। तो वही फॉर्मेलिटीज हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पहले साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कराएंगे, देन आफ्टर हम उसको कॉन्जुगेट प्रूफ करेंगे। तो पहले तो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए ना साइलो पी सब ग्रुप्स की। तो इसलिए हमने क्या करा कि लेट जी बी अ ग्रुप, हम ग्रुप इस तरीके ले रहे हैं कि सब ग्रुप उसके साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए। तो कंडीशंस क्या लेनी होंगी, p रेज़ टू द पावर n मान लीजिए कोई प्राइम नंबर है, अपनी पावर n से वो सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये मैं अपने यहाँ लेक्चर में बताता हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये p रेज़ टू द पावर 1, ये वर्टिकल लाइन का मतलब होता है मैथमेटिकली डिवाइड कर रहा है, यानी डिवाइड्स। तो इसको ऐसे रीड करते हैं, p रेज़ टू द पावर n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g, ठीक है। तो अभी हम एग्जिस्ट कराने के लिए वो सिचुएशन लेंगे जो फर्स्ट थ्योरम में प्रोवाइडेड है, p रेज़ टू द पावर n ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और p रेज़ टू द पावर n+1 ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करे। इतनी बात हमें लेनी थी, क्यों? क्योंकि हमें साइलो p सब ग्रुप्स की एग्जिस्टेंस जो करानी है। Where p is a prime number, then there exist साइलो p सबग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n। देखिए, अभी हमने साइलो p सबग्रुप तो एग्जिस्ट कराया, क्योंकि हमें कराना था सेकंड थ्योरम में हमें साइलो p सबग्रुप्स एग्जिस्ट करा के उनको कॉन्जुगेट दिखाना है। तो सब ग्रुप तो एग्जिस्ट कराने होंगे ना, और सब ग्रुप एग्जिस्ट कराने के लिए साइलो की फर्स्ट थ्योरम की कंडीशन आनी चाहिए, तो वो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी। अभी हमें ये पता चल गया कि p रेज़ टू द पावर n ऑर्डर के साइलो p सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे हमारे ग्रुप के पास। हमने ये ग्रुप ऐसा ले लिया कि उसके पास जो सब ग्रुप साइलो p सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे, मान लीजिए H1 H2 H3 ऐसे साइलो p सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनका ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n होगा, ठीक है। अभी p रेज़ टू द पावर उनका ऑर्डर होगा। एक रिजल्ट, तो मैं प्रूफ को आगे प्रोसीड करूँ इससे पहले एक रिजल्ट मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा। एक रिजल्ट आपको बताना चाहूँगा, ज़रा देखिए। ये नॉलेज पॉइंट, अगर आप पीडीएफ माँगेंगे, नोट्स आप लेंगे ये मेरा वाला, तो आपको ये ऐसे नॉलेज पॉइंट करके अलग चीज़ें मिल जाएँगी। ये रिजल्ट मैंने यहाँ लिखी इसीलिए रखा क्योंकि आगे इसको यूज़ करना है। तो अभी तक तो आप यहाँ पहुँचे हैं कि साइलो p सब ग्रुप आपने एग्जिस्ट करा लिए p रेज़ टू द पावर n ऑर्डर के। तो ऐसा करते हैं, प्रूफ ही आगे प्रोसीड करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग देख लेंगे। p रेज़ टू द पावर n ऑर्डर के आपके साइलो p सब ग्रुप एग्जिस्ट कर गए। अब जरा मानिए, लेट a एंड b, दो साइलो p सब ग्रुप्स मान लीजिए, लेट a एंड b आर टू साइलो p सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर p रेज़ टू द पावर n। आपके जो g आपने ग्रुप ऐसा लिया कि उसके पास साइलो p सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करे p रेज़ टू द पावर n ऑर्डर के। तो a और b दो सब ग्रुप मान लेते हैं, कोई दो सब ग्रुप हम मान लेते हैं और ज़रा देखते हैं कि आपस में कॉन्जुगेट हैं या नहीं। तो a और b दो साइलो p सब ग्रुप्स हमने ले लिए p रेज़ टू द पावर n ऑर्डर के। अब जरा देखते हैं, नाउ वी वांट टू शो दैट ए इज कॉन्जुगेट टू बी। अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दो सब ग्रुप हमने ए और बी लिए साइलो p सब ग्रुप्स, इनको आपस में कॉन्जुगेट दिखा दें। तो एलिमेंट की कॉन्जुगेसी आपको पता है ना, एलिमेंट ए एलिमेंट बी के कॉन्जुगेट हो जाता है अगर ऐसे सी इनवर्स बी सी लिखा जा सके। सेम डेफिनेशन ग्रुप के लिए होल्ड करती है। दो ग्रुप्स या दो सब ग्रुप्स आपस में कॉन्जुगेट हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे ए और बी आपने दो सब ग्रुप्स ले रखे हैं, ये आपस में कॉन्जुगेट हो जाएंगे अगर एलिमेंट एक्स ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, एक्स इनवर्स आपका ऐसे एग्जिस्ट कर जाए, एक्स इनवर्स एक्स,
ठीक है? ऐसे एग्जिस्ट कर जाए या ऐसे भी कह सकते हैं एक्स बी एक्स इनवर्स, अगर ऐसे एग्जिस्ट कर जाए तो आप बोल देंगे ए आपका बी के कॉन्जुगेट है, ए आपका बी के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेसी की डेफिनिशन अच्छे से समझने के लिए आप कॉन्जुगेसी की सीरीज में विजिट करेंगे ज़रा। तो ग्रुप्स के रिगार्डिंग भी वही डेफिनेशन होल्ड करती है कि आपका एक सब ग्रुप बी के कॉन्जुगेट हो जाएगा अगर उसको इस पैटर्न में लिख सकते हैं जहाँ पे एक्स आपका फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू द ग्रुप, किस ग्रुप को, पेरेंट ग्रुप को, जो आपका जी कैपिटल जी पेरेंट ग्रुप था। तो इस तरीके आप दो सब ग्रुप कॉन्जुगेट दिखा सकते हो। तो जरा देखते हैं। नाउ वी वांट टू शो दैट एज कॉन्जुगेट टू बी, और इसके लिए हमारा टारगेट क्या है, अगर हम ए को ये जी बी जी इनवर्स में लिख पा जाए, कैसे लिख पा जाए, जी बी जी इनवर्स में लिख पा जाए फॉर सम जी, यहाँ पे ग्रुप को बिलोंग करने वाला जनरल एलिमेंट है, तो हम अगर ऐसा दिखा पाते हैं तो हम कह देंगे दो ग्रुप्स आपके जो साइलो के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करे, साइलो पी सब ग्रुप्स आपस में कॉन्जुगेट हो गया, और यही सेकंड थ्योरम में हम चाह रहे हैं। फॉर दिस लेट, जो रिलेशन कॉन्जुगेसी का है, ये कॉन्जुगेसी का रिलेशन ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे कर्व्ड लाइन से, अगर ए और बी के बीच में कर्व्ड लाइन लिखी तो इसको रीड करेंगे ए कॉन्जुगेट बी, कॉन्जुगेसी का रिलेशन ऐसे डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस में। फॉर दिस लेट, ये कॉन्जुगेसी का रिलेशन इज अ रिलेशन ऑन जी डिफाइंड एज, मान लीजिए ग्रुप पे ये रिलेशन डिफाइंड है कॉन्जुगेसी का, किस तरीके, इस तरीके डिफाइन है कि एक्स वाई आपस में कॉन्जुगेट होंगे या एक्स रिलेटेड वाई होगा इफ वाई इक्वल्स टू ए एक्स बी, अगर वाई को आप ऐसे लिख सको ए एक्स बी, जहाँ पे ए आपका कैपिटल ए वाले ग्रुप को बिलोंग करे, बी आपका कैपिटल बी वाले ग्रुप को बिलोंग करे, और जो एक्स वाई ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं ये ग्रुप को बिलोंग करें। जरा देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कॉन्जुगेसी का, कॉन्जुगेसी का रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं अपनी तरफ से, और कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं ये जी जो आपका ग्रुप है इस पे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं कॉन्जुगेसी का, कैसे कि इसके दो एलिमेंट्स, इस ग्रुप के दो एलिमेंट आप ले लो एक्स और वाई, वो आपस में कॉन्जुगेट हो जाएंगे। कब हो जाएंगे, अगर आप वाई को ऐसे लिख पाओ, वाई को आप ऐसे लिख पाओ ए एक्स बी, जहाँ पे ए आपका कैपिटल ए वाले सब ग्रुप को बिलोंग करेगा, इस ग्रुप के पास ए और बी सब ग्रुप भी तो थे, ए और बी सब ग्रुप भी तो थे, तो ये ए आपका कैपिटल ए वाले ग्रुप को बिलोंग करेगा, बी आपका कैपिटल बी वाले ग्रुप को बिलोंग करेगा, कैपिटल बी वाले सब ग्रुप को बिलोंग करेगा। तो दो एलिमेंट्स एक्स और वाई ग्रुप के आपस में कॉन्जुगेट हो जाएंगे अगर वाई को इस तरीके लिखा जा सके, ये हम अपनी तरफ से डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं ग्रुप पे अपना कॉन्जुगेसी का रिलेशन। अभी देखिए इट कैन बी इजीली सीन फ्रॉम हियर दैट अबव रिलेशन इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन ऑन जी, और यहाँ पे देखिए जो हमने ये रिलेशन, ये ग्रुप पे हमने रिलेशन डिफाइन करा कि एक्स वाई ग्रुप के दो एलिमेंट, कोई भी जनरल दो एलिमेंट आपस में कॉन्जुगेट हो जाएंगे अगर आप ऐसे लिख सको, कैसे लिख सको, अगर आप ऐसे लिख सको वाई को, किसी एक एलिमेंट को, जैसे वाई को आप ऐसे लिख सको ए एक्स बी, जहाँ पे ए आपका कैपिटल ए वाले सब ग्रुप को बिलोंग करे, बी कैपिटल बी वाले सब ग्रुप को बिलोंग करे, तो आपने जी वाले ग्रुप वाले सेट पे ये अपना रिलेशन डिफाइन कर दिया। और मैंने आपको नॉलेज कैप्सूल में इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करते हैं, किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करते हैं, कोई भी रिलेशन आपका इक्विवेलेंस कैसे होगा, ये मैंने आपको सिखाया है। रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, तीन चीज़ें चेक करनी होती हैं, ये मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा। नॉलेज कैप्सूल आप विजिट करिए, अलग से फोल्डर प्लेलिस्ट में बनाया, वहाँ पे हर वो इन्फॉर्मेशन है जो एडिशनली आपको जानना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप विजिट करेंगे, आपको मिल जाएगा रिलेशन इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ होते हैं। यहाँ पे हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन ये हम इजीली देख सकते हैं और आप प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमने ग्रुप पे डिफाइन करा अभी अभी, ये इक्विवेलेंस है। और क्यों हम इसको इक्विवेलेंस करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट ये है क्योंकि हमने आपको एक रिजल्ट बताया है, एक रिजल्ट आपको बताया, आपको एक रिजल्ट पता है कि अगर किसी भी ग्रुप पे आप एक रिलेशन डिफाइन कर लो आर ऑन जी, किसी भी ग्रुप पे आप एक रिलेशन आर डिफाइन कर लो और वो रिलेशन बाय द वे आपका इक्विवेलेंस हो जाए, क्या हो जाए, वो रिलेशन आपका ग्रुप पे इक्विवेलेंस हो जाए, तो वो ग्रुप को पार्टीशन कर देता है, ग्रुप को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, ग्रुप को क्या करता है, टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है, इक्विवेलेंस क्लासेज उनको आप बोलते हो। ये रिजल्ट मैंने आपको सिखाया था। तो यहाँ पे जो रिलेशन मैंने ये आपको डिफाइन करा ग्रुप पे, ये इक्विवेलेंस है, आप इजीली देख सकते हो। इक्विवेलेंस कैसे प्रूफ करते हैं वो आप नॉलेज कैप्सूल में विजिट करिए। अभी यहाँ पे इक्विवेलेंस है ग्रुप पे, तो ये ग्रुप का पार्टीशन कर देगा, क्या करेगा, हेंस ये कॉन्जुगेसी का रिलेशन पार्टीशंस द जी एंड इक्विवेलेंस क्लास, मतलब कि ये ग्रुप का पार्टीशन कर देगा और पार्टीशन करके टुकड़ों टुकड़ों में जो बांटता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास।
रिलेशन अगर इक्विवेलेंस हो जाए तो वो अगर कोई भी रिलेशन आपका एक ग्रुप आपका जी है और इस पे रिलेशन आपका इक्विवेलेंस हो जाए तो वो रिलेशन टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट देता है चीज़ों को। यानी कि इक्विवेलेंस क्लासेज, ये इक्विवेलेंस क्लास है, ये इक्विवेलेंस क्लास है, तो इक्विवेलेंस क्लासेज में डिवाइड कर देता है चीज़ों को। तो आपका एक रिलेशन आपने डिफाइन करा और वो इक्विवेलेंस भी है बाय द वे, तो वो पार्टीशन कर देगा सेट का। तो हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आप इक्विवेलेंस क्लास लिख सकते हो। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, आप नॉलेज कैप्सूल के नाम से प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे विज़िट करिए। इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, ये आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। तो अगर कोई एलिमेंट जो ग्रुप आपका है जिस पे इक्विवेलेंस रिलेशन आपने डिफाइन कर लिया ये कॉन्जुगेसी वाला और उसने इसका पार्टीशन कर दिया, तो ज़रा देखते हैं अगर ग्रुप का कोई एलिमेंट एक्स है तो उसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंस क्लास कैसे लिखेंगे। इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स आते हैं, इक्विवेलेंस क्लास में किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट्स आते हैं जो उससे रिलेशन में रहें, वो रिलेशन में रहें। उससे ज़रा देखते हैं। अगर इक्विवेलेंस क्लास एक्स कोई एलिमेंट है ग्रुप का, इसकी इक्विवेलेंस क्लास लिखने की कोशिश करें तो ऐसे डिनोट करते हैं। ये लार्ज ब्रैकेट में एलिमेंट को लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि अब ये जो सेट आगे आने वाला है इसमें वो सारे एलिमेंट आएँगे जो एक्स के साथ रिलेशन में हों और वो रिलेशन क्या है, वही वाला इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब एक्स के इक्वली बिहेव करने वाले, एक्स के नेचर वाले एलिमेंट या यूँ कहें कि एक्स से रिलेशन में रहने वाले एलिमेंट्स यहाँ पे आएँगी इसकी इक्विवेलेंस क्लास में। तो अभी ज़रा देखते हैं यहाँ एक्स की इक्विवेलेंस क्लास अगर हम लिखना चाहें तो इसमें वो सारे एलिमेंट वाई आएँगे सच दैट कि आप वाई को ए-एक्स-बी लिख सको, जहाँ ए कैपिटल ए को बिलॉन्ग करे, बी आपका कैपिटल बी क्यों? क्यों हमने उन सारे वाई को लिया जो इस तरीके हों? क्योंकि आपका रिलेशन ही ऐसे डिफाइन था। एक्स रिलेटेड वाई ही आपने ऐसे डिफाइन करा था, तभी होगा जब वाई को आप ए-एक्स-बी लिख सको। तो एक्स की इक्विवेलेंस क्लास में ये सारे एलिमेंट आ जाएँगे, एक्स की इक्विवेलेंस क्लास में। अभी अगर आप बार-बार ये ए और बी जो है इनको मूव कराओ ए और बी को, तो आप पूरा का पूरा कैपिटल ए कैपिटल बी लिख सकते हो। पूरा का पूरा अगर आप मूव कराओ तो मोर जनरल आप ये लिख सकते हो कि एक्स की इक्विवेलेंस क्लास ये कुछ और नहीं है, ये ए-एक्स-बी है। ये क्या है? ये ए बार-बार आपका वेरी होगा तो ये पूरे कैपिटल ए को कवर कर लेगा और बी वेरी होगा तो ये पूरे कैपिटल बी को कवर कर लेगा। तो क्यों ना हम मोर प्रिसाइज़ली ऐसे लिख दें कि एक्स की इक्विवेलेंट क्लास को आप ए-एक्स-बी यानी कि ए जो आपका सब ग्रुप वाला सेट है, बी जो है, इसके बीच में आप एक्स को वेरी कर लीजिए, एक्स को लिख दीजिए और ए, बी को वेरी करते रहिए तो आपको जो सेट मिल जाएगा वही एक्स की इक्विवेलेंस क्लास होगी। अगर पेन है तो आपको कोई इक्विवेलेंस क्लास में तो आप नॉलेज कैप्सूल विज़िट करिए, वहाँ पे नॉर्मल, कोसेट, इक्विवेलेंस फैक्टर जो कुछ भी अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशंस हैं वहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है? तो एक्स की इक्विवेलेंस क्लास को अभी हम ऐसे लिख सकते हैं और अगर जनरलाइज़ करें इसको तो लिखें ए एक्स बी टाइप के एलिमेंट्स आएँगे। यहाँ भी तो वही था वाई इक्वल्स टू एक्स बी टाइप के एलिमेंट्स आएँगे जहाँ पे ए कैपिटल ए को बिलॉन्ग करे और बी आपका कैपिटल बी को बिलॉन्ग करे। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी, ये आपका ग्रुप है जिस पे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हुआ और इसने उसको टुकड़ों-टुकड़ों में बाँट दिया। अगर मैथमेटिकली बोलें तो इक्विवेलेंस क्लासेज़ में बाँट दिया। अभी ज़रा इन इक्विवेलेंस क्लासेज़ को अगर कोई कलेक्ट करे यानी कि इन दीवालों को, इन जो पार्टीशंस थे उनको आप हटा दीजिए। तो पैरेंट ग्रुप पूरा का पूरा ग्रुप आपका फिर से रिकंस्ट्रक्ट हो गया। यानी कि हम यूँ कहें कि इक्विवेलेंस क्लासेज़ के पार्टीशंस को अगर यूनियन उनका ले लें, तो फिर से पैरेंट ग्रुप आ जाएगा। तो देखिए ज़रा, अगर हम ऐसे ग्रुप को ज़रा डिफ़ाइन करें, अगर ग्रुप को हम ऐसे डिफ़ाइन करें कि ग्रुप आपका जो इक्विवेलेंस क्लास एक्स की है, ऐसे एक्स की, वाई की, जेड की सारी इक्विवेलेंस क्लासेज़ का आप यूनियन ले लीजिए। सारी इक्विवेलेंस क्लासेज़ का ये आपका ग्रुप था और इसमें ये पार्टीशंस बने थे एक्स की इक्विवेलेंस क्लास, वाई की इक्विवेलेंस क्लास, जेड की ऐसे ढेर सारी डिस्टिंक्ट अलग-अलग इक्विवेलेंस क्लासेज़ बनी थी। आप क्या करिए, आप इन सारी दीवालों को हटा दीजिए पार्टीशंस को तो पैरेंट ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही करा है कि एक्स की जो इक्विवेलेंस क्लास है ए एक्स बी इसका यूनियन ले लेते हैं यानी कि सारे एलिमेंट्स का यूनियन ले लेते हैं ए एक्स बी, ए वाई बी, ए जेड बी तो सबका अगर आप ये यूनियन ले लोगे तो पूरा का पूरा ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? ग्रुप। या मैंने आगे लिखा है कि आप यूनियन ले लीजिए इक्विवेलेंस क्लास पेज का, जहाँ पे एक्स आप वेरी कराते रहिए, एक्स का लीजिए, वाई का लीजिए, जेड का लीजिए, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो क्लासेस बनी थी, उनका यूनियन ले लीजिए। तो यूनियन लेने पे आप पैरेंट ग्रुप पा जाओगे, ठीक है। अब बात आती है उस रिज़ल्ट की, किसकी? उस रिज़ल्ट की जो हमें आपको बताना था, जो मैंने आपसे बोला ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, ज़रा उस रिज़ल्ट पे यहीं पे बात कर लेते हैं उस रिज़ल्ट की। एक रिज़ल्ट आपके पास होता है, ये मैथमेटिकल रिज़ल्ट आपके पास होता है कि अगर ए, बी कोई 2 सब ग्रुप्स हैं ग्रुप के और एक्स भी आपका ग्रुप का एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर आप ऐसे लिख सकते हो। ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी अगर आपको कंबाइंडली लिखना है तो आप ऊपर ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ए ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप बी का मल्टीपल कर लीजिए और नीचे आप ऐसे लिख सकते हो
ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स, ये आपका रिजल्ट होता है। इसके रिगार्डिंग कोई पेन में आप ना आइएगा कि ये कहाँ से चीज़ें आ गई, ये कहाँ से चीज़ें आ गई, आप पेन में बताइएगा। अगर आपके पास एक जी कोई ग्रुप है और इसके ए और बी दो सब ग्रुप हैं, ए और बी दो सब ग्रुप हैं, तो किसी भी एलिमेंट एक्स वाई जेड जो कि ग्रुप को बिलोंग करे, उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स बी जो होगा आपका, वो ऑर्डर ऑफ बी ऊपर आप लिखिए और नीचे आप लिखिए ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्स बी एक्स इनवर्स, जहाँ पे एक्स एलिमेंट जो आपका है ये ग्रुप को बिलोंग करे। तो इस रिजल्ट को लेके पेन में ना आइएगा, ये मैथमेटिकल रिजल्ट है, इसको हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ए एक्स बी का ऑर्डर निकालने में इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है किसी भी दो सब ग्रुप ए और बी के लिए। ग्रुप जी के पास कोई भी सब ग्रुप ए और बी हो और बीच में आप एक इंसर्ट कर दीजिए एलिमेंट एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप ऑर्डर ऐसे लिख सकते हो। ये मैथमेटिकल रिजल्ट है। अभी जरा देखिए, यहाँ तक आप पहुँच गए, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर लिया, पार्टीशन कर लिया, इक्विवेलेंस क्लास लिख ली, लेकिन टारगेट तो आपका है कि आपकी नज़रें आइज कहाँ है, आपकी आइज हैं ए और बी को कॉन्जुगेट प्रूफ करने में। तो ज़रा देखिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करते हैं यहाँ पे। क्या यूज करते हैं? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। कॉन्ट्रडिक्शन में हम पहले मान लेते हैं कि चीज़ें ट्रू नहीं हैं। अभी आज का लेक्चर की लेंथ हो गई, तो हम ऐसा करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंट्रोड्यूस करेंगे, वहाँ पे पूरा कवर करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। वैसे हो सकता है आपको क्लियर हो, वहाँ पे मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद प्रूफ को प्रोसीड करेंगे। मैथमेटिकल प्रूफ्स लेंदी हो सकते हैं, बट कोई पेन नहीं, आप इजीली प्रॉब्लम को समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अभी तक का प्रूफ रिवाइज करिए और इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करिएगा। ठीक है।